नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 22 अप्रैल शाम 7 बजे राजस्थान की खास खबरें। राजस्थान में लोकसभा की 12 सीटों श्रीगंगानगर, बीकानेर, चूरू, नागौर, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, जयपुर ग्रामीण, अलवर, भरतपुर, दौसा, करौली, धौलपुर पर हुए कम मतदान ने बीजेपी कांग्रेस के दिग्गजों की चिंता बढ़ा दी है। गौर करें तो पहले चरण की सभी 12 लोकसभा सीटों में आने वाली 96 विधानसभा सीटों पर वोटिंग 17% कम हुई है। एक हकीकत यह भी है, जहां से दिग्गजों ने बम्पर वोट हासिल किए थे, वहां के हालात चिंताजनक है। नागौर लोकसभा सीट में ज्योति मिर्धा से ज्यादा हनुमान बेनीवाल की खीमसर सीट पर मतदान कम हुआ है। हॉट सीट चूरू के तारानगर विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के दिग्गज राजेंद्र राठौर चुनाव हारे थे, वह सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है। हालांकि ओवरऑल वोटिंग प्रतिशत गिरा है। ऐसा ही हाल सीएम भजनलाल शर्मा, डिप्टी सीएम दिया कुमारी, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, सरकार के मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर, संजय शर्मा, झाबर सिंह खर्रा से लेकर वरिष्ठ विधायकों की सीटों पर भी देखने को मिल रहा है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने एक बार फिर जमकर डांस किया। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और कांग्रेस प्रत्याशी उदयलाल आंजना समेत अन्य नेताओं ने भी ठुमके लगाए। डोटासरा ने आंजना को पकड़कर डांस करवाया। दरअसल चित्तौड़गढ़ लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी उदयलाल आंजना के समर्थन में डोटासरा ने निम्बाहेड़ा में आम सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने मंच पर तेजल गाने पर एक बार फिर ठुमके लगाए। यह देखकर मंच पर मौजूद अन्य नेता भी नाचने लगे। आंजना के समर्थन में प्रदेश अध्यक्ष गोविंद डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष जूली की आम सभा का आयोजन किया गया। डोटासरा ने कहा कि मेरी गारंटी है, इस बार देश में इंडिया गठबंधन की जीत होगी। उन्होंने कहा कि यह चुनाव इस बार लोकतंत्र को बचाने, किसान आंदोलन में शहीद हुए किसानों की शहादत का बदला लेने के लिए लड़ा जा रहा है। हरियाणा के सोनीपत में 5 साल की बच्ची की हत्या के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बच्ची के शरीर पर चोट के निशान मिले हैं। हत्या से पहले बच्ची के साथ रेप भी हुआ था। पुलिस ने बच्ची की हत्या के मामले में उसकी मां व महिला के प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने मां के प्रेमी को रिमांड पर लिया है। महिला ने अपने पति से तलाक के बाद व्यक्ति से दूसरी शादी की, लेकिन उसके एक अन्य युवक के साथ भी अवैध संबंध हो गए। सोनीपत में एक कॉलोनी निवासी व्यक्ति की शादी 12 साल पहले आरोपी मां से हुई। शादी के बाद 2 बेटियां हुई। 2 साल में दोनों का तलाक हो गया। दोनों बेटियां पिता के पास थी। करीब 8 महीने पहले तलाकशुदा पत्नी अपनी 5 साल की छोटी बेटी को 2 दिन के लिए साथ लाई। 18 अप्रैल को महिला सोनीपत में अपने पति के मामा के घर छोटी बेटी के शव छोड़कर फरार हो गई थी। दोनों ने लगातार 3 दिनों तक बच्ची को पीटा था। जोधपुर में महिला प्रोफेसर से दिन दिहाड़े लूट की घटना होना सामने आया है। प्रोफेसर अपनी स्कूटी से घर लौट रही थी। रास्ते में बाइक सवार 2 लुटेरे पर्स छीनकर भाग गए। महिला प्रोफेसर ने हिम्मत दिखाते हुए लुटेरों का पीछा भी किया, लेकिन वे बाइक को तेज स्पीड में भगाकर ले गए। कुड़ी भगतासनी थाना अधिकारी राजेंद्र चौधरी ने बताया कि गुड़ा बिश्नोईयान रोड निवासी महिला सरकारी स्कूल में प्रोफेसर है। उनकी उम्मेद कन्या सरकारी स्कूल में सीडीएस परीक्षा में ड्यूटी थी। ड्यूटी के बाद वे स्कूटी से घर लौट रही थी। झालामंड पहुंचते ही बुलेट सवार 2 युवक झपट्टा मारकर बैग छीनकर भाग गए। पुलिस ने घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज की जांच कर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या में आरोपी लॉरेंस गैंग के गुर्गे पंजाब निवासी सचिन थापन बिश्नोई को जोधपुर पुलिस प्रोडक्शन वारंट पर जोधपुर लेकर आई है, जिसे सेंट्रल जेल की एक विशेष जेल में रखा गया है। सचिन शास्त्री नगर थाना क्षेत्र के एक व्यापारी पर रंगदारी के लिए फायरिंग का आरोपी है और कोर्ट की ओर से उसके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट निकाला गया था। सचिन को जोधपुर जेल में रखने के बाद वहां की सुरक्षा को और ज्यादा सख्त कर दिया गया है। अभी तक मिली जानकारी के अनुसार पंजाब निवासी सचिन थापन लॉरेंस बिश्नोई गैंग का हार्डकोर गैंगस्टर है। शास्त्री नगर में रंगदारी के लिए फायरिंग के एक मामले में अदालत ने उसके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। दिल्ली जेल में बंद होने पर कोर्ट के आदेश पर कड़ी सुरक्षा में सचिन थापन बिश्नोई को जोधपुर लाया गया। पुलिस आरोपी से कड़ी पूछताछ कर रही है। राजस्थान में सरकारी टीचर बनने के लिए अब अलग अलग एग्जाम देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शिक्षा विभाग एक एंट्रेंस टेस्ट पॉलिसी तैयार कर रहा है। इसके तहत अलग अलग ग्रेड और सब्जेक्ट में टीचर्स की भर्ती की जाएगी। यह बात जोधपुर में स्कूल शिक्षा परिवार के कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कही है। दिलावर ने कहा
सरकार गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूलों की यूनिफॉर्म एक जैसी करने की भी तैयारी कर रही है। इसे जल्दी लागू कर दिया जाएगा। शिक्षा मंत्री ने कहा, शिक्षा विभाग में नौकरी के लिए युवाओं के भविष्य को अलग अलग टेस्ट नहीं देने होंगे। हमारी सरकार इसको लेकर प्लानिंग कर रही है। वैसे फिलहाल जो प्रक्रिया है इसमें अलग अलग टेस्ट देने के साथ बीएड भी करनी होती है। उसके बाद भी एक और टेस्ट होगा, तब जाकर नौकरी लगेगी। उसमें संशोधन होना चाहिए। फरीदपुर के नवगठित डीग जिले के जुरहरा थाना इलाके के सहसन गांव में बूंदी साइबर टीम ने साइबर ठग तौफिक को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने बूंदी में तैनात एक एएन से 29,12,000 रुपए की ठगी की थी। आरोपी पुलिस से बचने के लिए पॉलिटिक्स में सक्रिय रहता था। जांच में पता लगा है कि आरोपी के खाते से अभी तक 9 करोड़ का लेन देन हो चुका है। बूंदी डिस्कॉम में तैनात एएन आशीष साहू ने बूंदी में मामला दर्ज करवाते हुए बताया कि 22 अप्रैल 2023 को उसने एक इन्वेस्टमेंट पेज के लिंक पर क्लिक किया, जिसके बाद वह एक सोशल मीडिया के ग्रुप में जुड़ गया। जिसके बाद ग्रुप एडमिन ने एक लिंक भेजकर आशीष से एक एप्लीकेशन डाउनलोड करवाई। आशीष का एक खाता बनाया और उसमें इन्वेस्टमेंट के लिए बोला गया। आशीष ने 29,12,000 रुपए खाते में डाल दिए, जिन्हें तौफिक ने निकाल लिया। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने जेईई मेन सेशन 2 परीक्षा की आंसर की जारी कर दी है। ऐसे छात्र जिन्होंने जेईई मेंस की परीक्षा दी थी वे आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। वही अब रिजल्ट की बारी है। उम्मीद है कि रिजल्ट भी जल्द ही जारी हो सकता है। ऐसे में सभी छात्र आधिकारिक वेबसाइट पर नजर बनाए रखें। रिजल्ट देखने के लिए आपको JEE-MEN.NTA.AC.in पर जाना होगा। अपने क्रेडेंशियल्स की मदद से आप लॉगिन करके अपना रिजल्ट देख सकते हैं। जेईई मेन सेशन 2 परीक्षा का आयोजन 4 से 12 अप्रैल के बीच हुआ था। परीक्षा 2 पारी में आयोजित की गई थी। पहली पारी सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक और दूसरी पारी दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक थी। जलोर के सायला थाना क्षेत्र में अपनी पत्नी को हत्या करने के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। सियाना निवासी कांतिलाल ने सायला पुलिस पूछताछ कर रही है। थानाधिकारी रामेश्वर लाल भाटी ने बताया कि महिला के पिता सायला निवासी दूधाराम पाउआ ने दी रिपोर्ट में बताया कि मेरी बेटी रेखा देवी की शादी 19 साल पहले सियाना निवासी कांतिलाल से हुई थी। रेखा के 4 पुत्रियां व 1 पुत्र है। रेखा 25 दिन पहले बच्चों के साथ मेरे पास आई थी। इसके बाद करीब 10 दिन पहले उसका पति कांतिलाल भी आया। वह 10 दिन में यही रह रहा था। रेखा की बेटी की शादी तय हुई थी। 2 दिन बाद शादी होनी थी। इससे पहले आपसी कहासुनी में पति कांतिलाल ने रेखा की हत्या कर दी। सायला पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी कांतिलाल को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि अभी तक विवाद का खुलासा नहीं हुआ है। पानीपत शहर में पुलिस लाइन के नजदीक एक हादसा हो गया, जहां एक कंटेनर चालक ओवरटेक करता हुआ क्रेन के आगे आ गया और अचानक ब्रेक लगा दिए। इससे क्रेन कंटेनर में जा टकराई। हादसे में एक की मौत हो गई। हादसे के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। पुलिस ने शिकायत के आधार पर केस दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। मृतक 4 बच्चों का पिता था। सेक्टर 29 थाने में मोहम्मद मौजीबुल ने बताया कि वह मूल रूप से समस्तीपुर बिहार का रहने वाला है। हाल में वह दिल्ली के कड़कड़डुमा में किराए पर रहता है। 20 अप्रैल की सुबह वह अपने 45 वर्षीय जीजा अरमान, दोस्त रोहित मंडल, ड्राइवर छोटू यादव के साथ क्रेन पर सवार होकर चंडीगढ़ से दिल्ली जा रहे थे। जब वे जीटी रोड पर सिवाह के नजदीक पहुंचे तो उनके आगे एक कंटेनर चालक तेज गति से चलाता हुआ आया और अचानक ब्रेक लगा दिए, जिससे दोनों की टक्कर हो गई। हादसे में जीजा अरमान की मौत हो गई।